स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम आईटी एक्ट 2000 को समझने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर उन पहलुओं को जो उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी यूपीएसआई परीक्षा के लिए ज़रूरी हैं। जी, और हमारे जो स्रोत हैं वो भी इसी पर फोकस्ड है। बिल्कुल। और देखिए, ये एक्ट अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये शुरू हुआ था ई कॉमर्स और डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी मान्यता देने के लिए, ताकि ऑनलाइन बिजनेस बढ़ सके। हाँ, लेकिन आज इसकी पहचान साइबर क्राइम से लड़ने वाले एक कानून की ज्यादा है। सही बात है। मकसद था डिजिटल लेन देन को आसान बनाना, पर पहचान बन गई एक क्रिमिनल लॉ वाली। तो चलिए इस एक्ट के सफर को समझते हैं। सबसे पहले वो सेक्शन जो शायद सबसे ज्यादा विवादों में रहा, धारा 66A। हाँ, ये तो एक क्लासिक केस स्टडी है। इसके तहत ऑनलाइन कुछ भी आपत्तिजनक या परेशान करने वाला भेजना एक अपराध था। लेकिन ये शब्द तो बहुत अस्पष्ट हैं। आपत्तिजनक क्या है, ये कौन तय करेगा? बिल्कुल यही दिक्कत थी। इन शब्दों का मतलब बहुत वेग था, कोई भी इसका गलत इस्तेमाल कर सकता था। और इसीलिए 2015 में श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। तो 66A का हटना ये दिखाता है कि कानून को समय के साथ बदलना ही पड़ता है। लेकिन कुछ अपराध ऐसे हैं जो समय के साथ और भी गंभीर हो गए हैं। हाँ, और भी गंभीर हो गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपराध। यहीं पर वो धारा 66F की भूमिका आती है ना, साइबर आतंकवाद। बिल्कुल, और ये एक्ट का सबसे गंभीर सेक्शन माना जाता है। अगर कोई भारत की एकता या सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से कोई कंप्यूटर सिस्टम हैक करता है तो सजा सीधे आजीवन कारावास है। कोई जुर्माना नहीं। कोई जुर्माना नहीं, सीधी उम्र कैद। अच्छा, जब हम प्राइवेसी की बात करते हैं तो क्या कानून एक अडल्ट की तस्वीर और एक बच्चे की तस्वीर में कोई बड़ा फर्क करता है? इसमें जमीन आसमान का फर्क करता है। धारा 66E किसी भी व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीर उसकी सहमति के बिना खींचने या शेयर करने पर रोक लगाती है। और इसमें सजा क्या है? इसमें 3 साल तक की सजा और 2 लाख का जुर्माना है। लेकिन जब बात बच्चों की आती है तो धारा 67B लागू होती है, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी है। और ये तो बहुत संगीन मामला है। बहुत संगीन। इसे बनाना, शेयर करना या सिर्फ देखना और डाउनलोड करना भी गंभीर अपराध है। पहली बार में ही 5 साल की कैद और 10 लाख का जुर्माना है। 10 लाख का जुर्माना? जी, यहाँ कानून बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखता है। अच्छा, तो अब उस हिस्से पर आते हैं जो एक सब इंस्पेक्टर के लिए शायद सबसे ज्यादा काम का है, जांच प्रक्रिया। यहाँ पर गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर धारा 78 अति महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके मुताबिक आईटी एक्ट के तहत किसी भी अपराध की जांच सिर्फ इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर का अधिकारी ही कर सकता है। सिर्फ इंस्पेक्टर रैंक? हाँ। और ये एक सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत बड़ी एक प्रैक्टिकल चुनौती है। कैसे? आपको केस की पहली जानकारी मिली, आप मौके पर हैं, लेकिन कानूनी तौर पे जांच शुरू करने के लिए आपको एक इंस्पेक्टर का इंतजार करना होगा। और इससे तो सबूत मिटने का खतरा भी बढ़ जाता होगा। बिल्कुल। ये तो वाकई एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। और सरकार की शक्तियों का क्या? जैसे हमने देखा है कि सरकार कुछ ऐप्स को बैन कर देती है। वो शक्ति कहाँ से आती है? वो आती है धारा 69A से। ये सरकार को अधिकार देती है कि अगर कोई ऑनलाइन कंटेंट या ऐप देश की सुरक्षा या कह लीजिए अखंडता के लिए खतरा है तो उसे ब्लॉक किया जा सकता है। टिकटॉक जैसे ऐप्स पर जो बैन लगा था वो इसी सेक्शन के तहत था। हाँ, वो इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आईटी एक्ट कोई एक स्थिर कानून नहीं है। ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ लगातार बदल रहा है। एकदम सही। जैसे 2008 में डिजिटल सिग्नेचर को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से बदल दिया गया था। जी, ताकि भविष्य की टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल हो सके। ये डिजिटल दुनिया में व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक जरूरी और